कुछ बिहारी श्री अरदास सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप परम मंगल में और सुख में होंगे। और आज का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि 2 दिन बाद अक्षय तृतीया का त्यौहार है। और बाकी कई लोग हैं जो 22 तारीख को मना रहे हैं और कई लोग 23 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन मैं 23 तारीख को ही मनाऊंगी क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में जो भी तारीख होती है उसी दिन मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो मैं तो 23 तारीख को मनाऊंगी, ठीक है। तो अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। और सबसे मेन जो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ था, और बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उस दिन हमारे श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं साल में एक बार। पूरे साल में एक बार उनके चरण कमलों के दर्शन करवाए जाते हैं और वो चांदी की पाजेब पैरों में धारण करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो उनके लिए पाजेब वगैरह सारे भेजते हैं ताकि ये उनकी सेवा प्रभु के चरणों तक पहुंच सके। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से। तो ये है कि आप भी अपने जो आपके घर में बाल गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, उनको पायल धारण करवा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी किया था, तो मैंने दोनों को ही पायल धारण करवाई थी। और आप अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिए। अगर आप चांदी की चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, अब वो तो दूसरों के ऊपर की बात है, मतलब कोई तो सोने की भी पहना सकता है जिसकी जैसी सामर्थ्य। लेकिन हम वो दूसरों को देख करके तो नहीं कर सकते ना, हम अपने सामर्थ्य को देखेंगे हमें कैसे करना है। तो आप उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी को पायल धारण करवा सकते हैं। आप फूलों से सजा लीजिए, आप मोतियों की बना लीजिए और उनके पैरों पे सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए और सुंदर सुंदर उनके चरण सजाइए। उस दिन पूरे साल में एक बार दर्शन होते हैं। और आप भी अपने वहाँ नहीं जा अगर हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ अपने ठाकुर जी को, अपने बिहारी जी के पास नहीं जा सकते, तो हम अपने यहाँ पे अपने कान्हा को, अपने बिहारी जी को तो कर सकते हैं ना सब चीज़ें। तो आप कीजिए, ठीक है। और उस दिन ये होता है कि उस दिन चंदन यात्रा उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा स्टार्ट हो जाती है और ये 21 दिन तक चलती है। तो आप भी अपने ठाकुर जी को डेली चंदन का टीका, या फिर जैसे यहाँ पे फोरहेड पे पूरा चंदन लगा दिया जाता है उस तरीके से, या उनके पैरों पे और या फिर गालों पे इस तरह से लगा सकते हैं। तो डेली आपको, वैसे तो हम चंदन रोज ही लगाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन अगर आप उस दिन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उस दिन तो मतलब पूरा लेपन होता है सभी मंदिरों में, जो ठाकुर जी के बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें ठाकुर जी को पूरा लेपन किया जाता है, ठीक है। और जो बनता है चंदन, वो स्पेशल चंदन होता है। उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो हमने घर में ही तैयार किया था। तो मैं वो चंदन वाली जो लकड़ी मिलती है वो लेके आई थी और हमें काफ़ी टाइम लगा था उसे घिसने में, क्योंकि छोटे ठाकुर जी होते हैं तो उनके लिए तो फटाफट से घिस करके हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े, आपको पता है, श्री विग्रह हैं, तो इनके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा चंदन घिसना और बहुत ही तैयारी करनी पड़ी थी हमें। तो हमने बहुत समय पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे वृंदावन में भी ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए भी चंदन घिसना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा है गोस्वामी जी को, वो भी उन्होंने चालू कर दिया है, घिस रहे हैं हर कोई, और सभी मंदिरों में ये सेवा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो उस दिन आपको क्या करना है, ठाकुर जी को हम पूरा का पूरा सुबह सुबह मतलब नहला करके फिर उनके ऊपर पूरा चंदन के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप घर में चंदन नहीं यूज़ कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो बाहर से जो चंदन लेकर के आते हैं तो आप वो चंदन ले आइए और उसके अंदर आप एक तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए एक चंदन का लड्डू भी तैयार किया जाता है। वो लड्डू भी ज़रूर रखा जाता है और ठाकुर जी के पास, ठीक है। तो उस चंदन के लड्डू को आप कैसे बनाएंगे, चंदन लेके आ जाइए बाहर से। चंदन लेकर के आने के बाद उसको आपको गुलाब जल से गिला, मतलब पानी मत डालिए, गुलाब जल के द्वारा उसको पूरा मिक्स करके, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर भी मिलाना है, ठीक। कपूर 2 तरह का होता है। एक कपूर तो आप जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं वो होता है, और एक भीमसेनी कपूर होता है, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा महंगा भी आता है वो, लेकिन वो बहुत अच्छा परफ्यूम होता है, वो सॉरी अच्छा कपूर होता है। तो वो आप उसमें पीस करके डाल सकते हैं ताकि हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो सके, ठीक है। और इत्र मिला सकते हैं उसमें। इत्र का ऐसा है कि आपको जब ठाकुर जी के लिए चंदन तैयार करना है, इत्र डालना है, तो आपको इत्र थोड़ा सा अपने हथेली पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा करके देख लेना आप। अगर आपको इचिंग होती है तो आप उसको ना मिलाएं, क्योंकि ठाकुर जी को परेशानी होगी, ठीक है। और अगर आपको लगता नहीं ठीक है तो आप ठाकुर जी के लिए वो इत्र मिला सकते हैं, उसके अंदर चंदन में मिला करके उसका एक लड्डू तैयार करके रख सकते हैं। बाकी जो लेपन के लिए है वो भी आप इस तरह से कीजिए। जो अक्षय तृतीया होती है, अक्षय तृतीया पे हम ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं, ठीक है। नौका विहार भी आरंभ हो जाता है,
तो हम अपने कान्हा को मतलब ठाकुर जी को नौका विहार करवा सकते हैं, उस दिन भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब करवा मतलब होता है नौका विहार भी। और जगन्नाथ मंदिर में भी तैयारियां प्रारंभ हो जाती है, आपको पता है कितना भव्य वहाँ पे आयोजन होता है, तो वो चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं उस दिन से। तो अब मैं बता रही थी कि आप क्या करिए, आप उस दिन ठाकुर जी को पूरा लेपन तो करेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये डर लगता है कि अरे ठाकुर जी, जैसे मेरे ठाकुर जी जो है श्रृंगार वाले हैं, तो कहीं इनका मतलब वो श्रृंगार ना उतर जाए। तो ऐसा नहीं होता, नहीं उतरेगा श्रृंगार। वैसे मैंने पिछली बार पूरा लेपन किया था, अब की बार मैं पूरा लेपन ही करूँगी। तो मैंने पूरा लेपन किया था ठाकुर जी को, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा देर नहीं रखना। जैसे एक मान के चलिए, अगर हम खुद भी अपने फेस पैक लगाते हैं तो थोड़ी देर में हमारे को इचिंग होने लगती है, थोड़ा सा परेशानी होती है। ऐसे लाला को भी परेशानी होगी, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ी देर कर सकते हैं। थोड़ी देर रख करके हमें गुलाब जल ले करके, स्प्रे वाला है थोड़ा स्प्रे करके, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे डैप करके सारा ठाकुर जी का चंदन वगैरह सारा उतार सकते हैं, और उसके बाद उनको नहला करके ड्रेस पहना सकते हैं, ठीक है। शाम को पूजा होती है, और शाम को आप किसी पूजा करेंगे, शाम को विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो रात को वो करनी है। शाम को इस दिन दिए भी जलाए जाते हैं, तो आप 5 दिए या 11 दिए, 21 दिए, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, अपनी इच्छा अनुसार दिए भी जगाइए, जरूर जगाइए। क्योंकि दीपावली के दिन हमारे लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं, ये हम सभी जानते हैं ना, और हम उनके लिए कितना आयोजन करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारें। तो ऐसे ही ना, आज अक्षय तृतीया वाले दिन भी लक्ष्मी जी धरती पे भ्रमण करने आती हैं, और आपको उनका आगमन, जब उनका आगमन होगा तो हम क्या करेंगे, अपने घर को सजाएंगे, उनका दियों से स्वागत करेंगे। तो दिए जरूर जलाने चाहिए, ठीक है। और आप शाम को विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, और दिए जरूर जलाइए, ठीक है। मैं भी जलाऊंगी, तो ये कर सकते हैं। और इस दिन विशेष महत्व होता है कि आप सोना चांदी खरीद के ला सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। और फलों में अगर देखा जाए तो आप फल में आप केला जरूर खरीद सकते हैं, उस दिन जरूर खरीदिए, और पूजा सामग्री भी ला सकते हैं उस दिन। अब ये अच्छी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें लाना अच्छा होता है उस दिन। पूजा, वैसे पूजा की सामग्री तो हम वैसे पूजा के लिए सामान, जैसे हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो लेके आ ही जाते हैं, लेकिन उस दिन खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है। और उस दिन से हम अपने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ये की जा रही हैं। और उस दिन विशेष महत्व होता है सत्तू का, तो आप सत्तू का है वो आप ठाकुर जी को बना करके सत्तू जो होता है वो जरूर पिलाएं, क्योंकि ये विशेष उस दिन विशेष भोग रहता है। और बाकी मैं मतलब उस दिन से फिर मैं ठंडी चीज़ें प्रारंभ कर देती हूँ, जैसे कभी आप फलों का रस दे सकते हैं, है ना। और आजकल तो जब चल गई है फ्रूटी वगैरह, तो वो भी दे देते हैं लोग, वो दे सकते हैं। नींबू पानी, शिकंजी जो भी आप बनाते हैं वो दे सकते हैं। सत्तू का तो आप रोजी बना करके आप रस जो होता है वो पिला सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इस दिन का जो विशेष महत्व मैं जो बता रही थी, देखिए इस दिन भागीरथी जी ने, श्रीमती गंगा महारानी जो है हमारी, वो धरती पे अवतरित करी थी, ठीक है। और इसी दिन जो है हमारे परशुराम जी जो हैं उनका अवतरण हुआ था, ठीक है, वो अवतरित हुए थे। एक तरह से वो जन्म दिवस है। तो और हमारे जो सुदामा जी हैं और कृष्ण भगवान से उस दिन उनसे मिले थे उस दिन, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें उस दिन हुई हैं, तो इसलिए ना इसमें क्या है कि कुछ भी अगर आप मुहूर्त वगैरह या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पंचांग देख करके उस चीज़ को करें। जैसे दिवाली के बाद जो देवउठनी 11 आती है, तो हम बिना पूछे, बिना पंचांग दिखाए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से ये दिन भी होता है जिसमें आप बिना पूछे कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके घर का मुहूर्त हो गया, या फिर मतलब कुछ भी अच्छी चीज़, जैसे विवाह का जो होता है, विवाह के लिए आपको मतलब सुझाने जाते हैं आप कि हाँ जी बताइए ठीक है क्या नहीं है, लेकिन वो आप बिना पूछे, अनबुझ साया है उस दिन, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन और अनबुझ साया, तो उसमें कोई भी विशेष कार्य हो सकते हैं बिना पंचांग दिखाए, ठीक है। और बाकी सुंदर सुंदर श्रृंगार करना ठाकुर जी का, और चंदन से अच्छा लेपन करना, और चंदन का विशेष ध्यान रखना। और जो चंदन बाबू को लेपन करने के लिए बनाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा कपूर मत मिलाना, थोड़ा ही, क्योंकि देखो ज़्यादा ठंडक से भी हमें थोड़ी परेशानी होती है, तो आप हिसाब का ही कपूर मिलाएं। और सबसे बड़ी बात, इत्र का जरूर ध्यान रखना। अगर इत्र में इचिंग हो रही है तो इत्र बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को परेशानी होगी। तो इस चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, और आप भी विशेष ध्यान रखना कि इत्र
लगा करके अपने यहाँ देख सकते हैं। अगर इचिंग नहीं हो रही तो मिला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलाना। गुलाब जल काफ़ी है और ये तुम्हारा जो क्या बोला मैंने, कपूर कपूर मिला कर काफ़ी है, ठीक है, ये कर सकते हैं। और बाकी सब बनाएंगे अक्षय तृतीया, और हम भी बनाएंगे। बाकी आप अपने सामर्थ्य अनुसार सारे कार्य कीजिए। और आप सभी को श्री राधे।